पितृ ऋण। पहले तो यह समझना अनिवार्य है कि पितृ है कौन, क्योंकि आजकल बड़ी भ्रांति समाज में फैल गई है और वह लोग जिनको अपनी पढ़ाई का, विद्या का अजीर्ण हो गया है, जिन्होंने अपने आप को बहुत बुद्धिमान मान लिया है, वह इस व्यवस्था का खंडन भी करने लगे। इस काल में उसको समझना अनिवार्य है, क्योंकि यदि हमारे पितरों की सदगति नहीं हुई तो धीरे धीरे सब कुछ लुप्त हो जाएगा। हमारे जो भी बंधु बांधव आदि देह से संबंध रखने वाले नाते रिश्तेदार हैं, जो हमारे रक्त के संबंधी हैं, नाते रिश्तेदार का मतलब दूर के रिश्तेदार तो अपनी जगह हैं, पर जो रक्त संबंधी हमारे माता पिता भाई दादा दादी आदि आदि हैं, उनका जब दैहिक रूप से इस लोक में रहना नहीं होता, उनका जो भौतिक शरीर है वह छूट जाता है, तो वह सूक्ष्म शरीर प्राप्त कर लेते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा प्रकरण को। 3 प्रकार के शरीरों का वर्णन शास्त्रों में मिलता है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर यह है जिससे हम यहां बैठे हुए हैं, यह हमारा स्थूल शरीर है। एक हमारा कारण शरीर होता है कि हम यहां बैठे हुए हैं, उसके बाद भी हमारा शरीर कहीं और हमें ही दिखाई देता है। स्वप्न में हम देख रहे हैं, हमारा जो स्थूल शरीर है वो तो बिस्तर पर पड़ा है, और हम देख रहे हैं कि हम अमुक बाजार में घूम रहे हैं, वहां रसगुल्ले खा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, उससे मिल रहे हैं। तो वह जो गया वो कौन सा शरीर दिख रहा है? वह कारण शरीर है। हमारा कारण शरीर स्थूल शरीर के रहते हुए भी इससे पृथक होकर के कहीं कहीं संचरण करता है, वह कारण शरीर कहलाता है। स्थूल शरीर, कारण शरीर। तीसरा है सूक्ष्म शरीर। जब हमारा यह स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है व्याधि के कारण या जिस भी प्रकार से मृत्यु हो जाए, तो हमारा यह जो भौतिक शरीर है यह नष्ट हो जाएगा। इस भौतिक शरीर के 3 प्रकार की गतियां कही गई हैं। या तो यह भस्म बन जाएगा, इसका अग्नि संस्कार हो जाए तो भस्मीभूत हो जाएगा। यदि इसको पृथ्वी में गाड़ दिया जाए तो कृमि इसको विष्ठा बना देंगे, तो कृमि बीट बन जाएगा। अथवा जल में इसको विसर्जित कर दिया जाए तो जल जंतुओं का भोजन बन जाएगा। तो स्थूल देह तो नष्ट हो गया। अब जो यात्रा है वो कौन करेगा? सुख दुख आदि जो भोगने हैं नरकों में अथवा स्वर्ग में, वो कौन भोगेगा? क्योंकि हमने जो पाप कर्म किए हैं अथवा पुण्य कर्म किए हैं उनका भोग तो हमें भोगना है। तो उन कर्मों के भोग के लिए हमें एक शरीर प्राप्त होता है जिसका नाम है सूक्ष्म शरीर। गरुड़ पुराण के अनुसार हम लोग 10 दिनों तक जो पिंड प्रदान करते हैं, मरने के बाद से ही जैसे मृतक की मृत्यु हुई और उसकी यात्रा के आरंभ हुआ, तो यात्रा के आरंभ से ही उसके लिए पिंड प्रदान किया जाता है। और अंत्येष्टि के समय तक 4 पिंड उसको प्रदान उसी दिन किए जाते हैं। पहला पिंड उसकी जो मृत सैया है उस पर, उसके बाद में उसको निकालते समय द्वार पर एक पिंड दिया जाता है, तीसरा पिंड अर्ध मार्ग में दिया जाता है और चौथा पिंड चिता पर लेटाते समय दिया जाता है। इस तरह 4 पिंड उस समय प्रदान किए जाते हैं और क्रमशः 10 दिनों में 10 पिंड दे करके ये 14 पिंड हुए। इससे उस मृतक व्यक्ति को देह उत्पन्न होती है, शरीर उसको प्राप्त होता है। तो गरुड़ पुराण में तो विस्तृत वर्णन है कि कौन से दिन के पिंड दान करने से उसका कौन सा अंग निर्मित होता है।
उसको वह सूक्ष्म शरीर प्राप्त हो गया। 13 दिनों तक वो जीवात्मा यहां रहा और हम अपने स्वजनों के द्वारा दिए हुए पिंड, दान आदि जो जो भी वस्तुएं की गई हैं उनको वो देखता है कि मेरे निमित्त क्या क्या किया जा रहा है। उसके बाद वह मृतक आगे की यात्रा निश्चित करता है। अब वो आगे की यात्रा उसको किस प्रकार से करनी है और किस दिशा में करनी है, यह उसके कर्मानुसार निश्चित होता है। यदि कोई सत्कर्म करने वाला है तो उसको उत्तम उत्तम लोकों में ले जाया जाता है। यदि किसी ने पाप कर्म अधिक किए हैं तो उसको संयमनीपुरी की ओर ले जाया जाता है। तो जहां उसको ले जाया जाता है उस समय उसको जो देह प्राप्त होती है उसका नाम है सूक्ष्म शरीर। उस सूक्ष्म शरीर के द्वारा उसको सुख दुख आदि भोगना होता है। उस सूक्ष्म शरीर को भी भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, इच्छाएं भी होती हैं, पर उसकी विशेषता यह है कि वो अत्यंत वेदना उत्पन्न होने पर भी मृत नहीं होता, उसकी मृत्यु नहीं होती। उसको काट दिया जाए, जला दिया जाए, क्योंकि वह एक तरह से आत्मा का ही स्वरूप है। उस सूक्ष्म शरीर को पाकर के वह अपने उन किए गए शुभाशुभ कर्मों का भोग भोगता रहता है और बड़े लंबे समय तक भोगता है। उसके बाद यदि उत्तम कर्म किए हैं तो स्वर्ग आदिक लोक जो हैं, स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, सत्यलोक तक की गति सत्कर्मों के द्वारा होती है। लेकिन सत्यलोक से आगे की गति नहीं होती। सत्यलोक से आगे कौन सा लोक है? यत्र गत्वान निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद पुनः लौटना नहीं होता, वह वो लोक है। और सत्यलोक जो है वहां तक जाने वाला जीव पुनः आ सकता है। स्वर्गलोक से क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति, जैसे ही पुण्य क्षीण होंगे फिर आ जाएगा। जनलोक, महालोक, तपलोक आदि आदि लोकों में जब वो जाएगा तो ऐसा समझिए जैसे कोई बड़ी पूंजी लेकर विदेश चला गया और खूब मौज उड़ाए और बढ़िया खाया पिया, और जैसे ही धन समाप्त हुआ तो वो लौट कर फिर आ जाएगा अपने घर। उसी प्रकार पुण्यों की पूंजी लेकर के जो है जीवात्मा गया है, वो उन लोगों में उस अनुरूप में, उन अनुपात में भोग भोगेगा और वहां से लौट के उसको पुनः वहीं आना होगा जहां से वो गया है। और उसको यहां भेज दिया जाएगा ताकि तुम दोबारा कर्म करके और दोबारा अब तुम्हें कहां जाना है वो निश्चय कर लो। तो हमारे जो स्वजन मृत हो गए हैं, माता पिता आदि आदि, अब वो अपने कर्मानुसार किन लोकों में गए हैं ये हम लोग नहीं जान पाते हैं। लेकिन यह तो निश्चित है कि वो कहीं ना कहीं गए हैं। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, जातस्य ही ध्रुवर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य चा। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी सुनिश्चित है। तो मृत्यु तो सुनिश्चित है, लेकिन मरे हुए व्यक्ति का जन्म भी सुनिश्चित है। अब वो जन्म कब होगा, कहां होगा, कैसे होगा, यह कहना बड़ा कठिन है। अब वो मृत व्यक्ति मर करके गया तो चाहे तो वो नरकों में हो, पृथ्वी के नीचे 99,000 योजन दूर 28 नरक हैं। रौरव नरक, कुंभी पाक, असिपत्र वन आदि आदि जो नरक हैं, जिनका वर्णन गरुड़ पुराण आदि पुराणों में विस्तृत है, उनमें जाकर के वह दुख भोगता है। लेकिन सत्कर्म करने वाला कोई है तो वह पुण्य लोकों में उत्तम लोकों की ओर जाता है। अब हमें भले ही ये बात ज्ञात ना हो कि हमारे जो मृत स्वजन हैं वो किस लोक में गए हैं, तो हमारे ऋषियों ने एक व्यवस्था बना दी। हमारा शरीर उन माता पिता आदि अपने परिजनों के प्रयास से पुष्ट हुआ है। हमारे देह के संरक्षण संवर्धन में माता पिता के अतिरिक्त परिजनों का भी सहयोग है।
क्या हमारे बड़े भाई ने हमें लालन पालन नहीं किया? क्या हमारे चाचा ताऊ दादा दादी ने दुलार नहीं दिया? तो हमारे उन स्वजनों ने हमारे शरीर की रक्षण के लिए, इसके पोषण के लिए, इसकी वृद्धि के लिए खूब प्रयत्न किए। तो हमारे उन स्वजनों के लिए हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। माता पिता अपने छोटे बालक को, जो अबुध है, अभी चल नहीं पाता है, जिसको अभी चलने का अभ्यास नहीं है, उसको खूब कंधे पर लेकर उठाया है, गोद में उठाया है। तो माता और पिता आदि जो गोद में लेकर चलते हैं, कंधे पर लेकर चलते हैं, वह ऋण एक एक पग पर उस बालक पर चढ़ता चला जाता है जिसको वो लेकर चल रहे हैं। वह ऋण कब पूर्ण होता है? आचार्य जी, हमारे आचार्य जी भोपाल से पधारे कि वो पाठ में उलझ गए। हम तो चाहते थे कि वो सामने ही विराजे। जब अपने मृत माता पिता को कंधा देकर के कोई बालक अपना माता पिता को चलता है, तो कंधा देकर के माता पिता को जब वह चलता है, तो एक एक पैर चलने से वह उसका जो ऋण है कि हमारे माता पिता हमें गोद में लेकर के, कंधे पे लेकर के इस तरह से चले और उन्होंने इतना हमारे लिए किया, तो वह उस समय वह ऋण मुक्त होता है। इसलिए हमारे यहां कहा जाता है कि किसी की शव यात्रा में जाएं तो उसका बड़ा पुण्य होता है। किसी की भी शव यात्रा में आप सम्मिलित हो तो वो बड़ा पुण्य का कार्य है, जाना चाहिए। और किसी की अंतिम संस्कार में आप जा रहे हैं और वहां जाकर के भगवान नाम उच्चारण आप करें, इसलिए वहां परंपरा है कि प्रायः लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। वहां जाकर के लौकिक चर्चा करने का निषेध है। शमशान में जाकर जो लौकिक चर्चा करता है उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। वहां लोक वार्ता नहीं करनी चाहिए। शमशान में जाने के बाद केवल और केवल भगवान नाम की चर्चा होनी चाहिए, अथवा भगवान नाम का उच्चारण होना चाहिए, अथवा मृतक व्यक्ति के गुणों का बखान होना चाहिए। यहां भी विधान ऐसा भी है। तो उस समय जो उसकी यात्रा में सम्मिलित होते हैं उनको भगवान नाम उच्चारण करना चाहिए। तुलसी आदि की काष्ठ ले जाकर उसकी चिता में छोड़ना चाहिए, क्योंकि यदि एक भी जीवात्मा हमारे प्रयास से भगवान के धाम को चला गया और मुक्त हो गया तो उसका अनंत अनंत गुना फल है, क्योंकि हमारे प्रयास से उसको गति मिली, फिर हमारी सदगति सुनिश्चित हो जाएगी। तो हमारे जो स्वजन अब इस शरीर से, इस संसार में शरीर से नहीं है, अब वो किस लोक में गए हमें पता नहीं है। तो हमारे ऋषियों ने विधान कर दिया कि उनके लिए मरने के बाद में कुछ कृत्य किए जाएं। तो वो जो श्रद्धा पूर्वक किए गए कृत्य हैं उनको ही श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध का सात्विक अर्थ क्या है? श्रद्धा से अपने दिवंगत स्वजनों के निमित्त किया गया कर्तव्य कर्म ही श्राद्ध कहलाता है। पितृ कौन है? बोले हमारे जो स्वजन संबंधी अब भौतिक जगत में अपने इस स्थूल देह से, भौतिक देह से नहीं है, वो सब अब पितृ बन गए। पितृलोक एक अलग लोक भी है, लेकिन हर मृतक पितृलोक में नहीं चला जाता। कोई स्वर्ग चला गया, कोई नरक चला गया, कोई किसी अन्य योनि में चला गया, पृथ्वी पर जाकर किसी अन्य योनि में जन्म ले लिया।